हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सीटेट एक्सपर्ट सीरीज़। और इस सीरीज़ के अंदर हम सीटेट का जितना भी सिलेबस है उस सभी सिलेबस को कवर करेंगे। आज जो हमारी क्लास रहेगी वो सीडीपी की रहेगी, जहां पर आपका पहला जो चैप्टर है वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आप है ना ध्यान से और धैर्य बना के एक बार समझना, ठीक है। नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से उतार लेना। बस आप बैठ के आराम से पेशेंस के साथ समझो, क्योंकि सीडीपी के इस टॉपिक से कम 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन हर साल आते हैं, घुमा फिरा के सिर्फ उसकी लैंग्वेज चेंज कर देता है, ठीक है। पहला जो चैप्टर है वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ये दोस्तों आपका पार्ट फर्स्ट रहेगा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो आपका टॉपिक है वो ग्रोथ यानी कि वृद्धि। वृद्धि को एक और नाम से जाना जाता है, एक और नाम है अभिवृद्धि, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना वृद्धि और अभिवृद्धि में। अब देखते हैं ग्रोथ क्या है। ग्रोथ मतलब हमारे शरीर के आकार का बढ़ना, ठीक है। हमारे शरीर का साइज बढ़ गया, हमारा वेट बढ़ गया, हमारी हाइट बढ़ गई, इसको क्या बोलेंगे हम? ग्रोथ बोलेंगे, यानी अभिवृद्धि बोलेंगे। मतलब जैसे पहले बच्चा को छोटा था, ठीक है, फिर वो धीरे धीरे बड़ा होता गया, उसकी हाइट बढ़ती गई, 4 से 5, 5 से 6 फुट बढ़ती गई। तो मतलब क्या हो रहा है, उसकी हाइट बढ़ रही है, ठीक है। हाइट बढ़ रही है, मसल मास का बढ़ जाना, वेट का बढ़ना। पहले जैसे 20 किलो का था, फिर वो 50 किलो का हो गया। तो मतलब वृद्धि हुई है, उसके अंदर ग्रोथ हुई है, किसकी? मसल्स मास की, हड्डियों की, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। द रेट ऑफ द ग्रोथ इज फास्ट ड्यूरिंग इन्फेंसी। इन्फेंसी के दौरान जो क्या होती है, ग्रोथ होती है, वो फास्ट होती है, बहुत ज़्यादा तेज होती है दूसरे की बजाय, ठीक है। उसके बाद में ग्रोथ क्या होती है, वो धीमी हो जाती है, और कुछ टाइम बाद में ग्रोथ क्या होती है, रुक जाती है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला लाइन, ये वाली जो लाइन है वो इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आता है और इसमें कंफ्यूजन होती है बच्चे को। तो ग्रोथ कहाँ पे फास्ट होती है? इन्फेंसी के दौरान, यानी शिशु काल में जो बच्चे की ग्रोथ है वो फास्ट होती है। अब आ जाती है नेक्स्ट पॉइंट। ग्रोथ कैन बी मेजर्ड एज ए क्वांटिटी। हम ग्रोथ को क्या है, क्वांटिटी के अंदर मेजर कर सकते हैं। जैसे कि बच्चे में कितनी वृद्धि हुई है, पहले वो 20 kg का था, उसके बाद वो 50 kg का हो गया, मतलब 30 kg की उसके अंदर वृद्धि होगी। मतलब हम माप सकते हैं उसकी क्वांटिटी को, कितनी क्वांटिटी में उसकी वृद्धि हुई है, ग्रोथ हुई है। या फिर हाइट मान लो आप, भाई कितने फुट की हाइट है उसकी, और कितनी और उसकी हाइट बढ़ गई, ठीक है। तो क्वांटिटी के अंदर माप सकते हैं, और जिसको हम क्वांटिटी के अंदर माप सकते हैं उसको हम क्वांटिटेटिव कहते हैं। क्वांटिटी मतलब क्वांटिटी के अंदर, टेटिव मतलब माप सकते हैं, इसको हम क्वांटिटेटिव कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर आ जाता है ग्रोथ इज एक्सटर्नल लेवल। मतलब ग्रोथ को हम देख सकते हैं। जैसे किसी बच्चे की जो हाइट है वो बढ़ रही है, पहले वो छोटा था हमने देखा, फिर वो बड़ा हो गया। वो क्या है? एक्सटर्नल फैक्टर है, अंदर नहीं हो रहा वो सब कुछ, वो बाहर दिखाई दे रहा है हमको, ठीक है। जैसे किसी बच्चे की जो पहले पतला था वो बाद में, उसके बाद में मोटा हो जाता है, तो हमें दिखाई दे रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल लेवल है, मतलब वो दिखाई देता है। आगे बढ़। ग्रोथ इज डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस। मतलब डिसकंटिन्यूअस है, वो लगातार नहीं होती, वो कुछ समय के बाद में क्या हो जाती है, वृद्धि रुक जाती है, ग्रोथ रुक जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ग्रोथ कैन बी नॉट लीड टू ए डेवलपमेंट। ऐसा नहीं है जैसे किसी बच्चे के अंदर ग्रोथ हो रही है, जैसे वो पतला था वो मोटा हो रहा है, उसकी हाइट बढ़ रही है, तो ऐसा नहीं, उसके अंदर विकास भी हो रहा है, ठीक है, डेवलपमेंट भी हो रहा है। जैसे कोई मेंटल रिटार्डेड बच्चे होते हैं, उसके अंदर आप देखते हो कि उसका शरीर भी बढ़ता है, उसकी लंबाई भी बढ़ती है, तो लेकिन उसका जो मेंटली, यानी जो मेंट मतलब कॉग्निटिव जो डेवलपमेंट है वो नहीं हो रही, लेकिन उसके अंदर ग्रोथ हो रही है, ठीक है। उसकी हाइट बढ़ रही है, उसका वेट बढ़ रहा है, वो चीज़ हो रही है। तो हम ये नहीं कह सकते अगर किसी के अंदर ग्रोथ हो रही है तो उसका मतलब उसका डेवलपमेंट भी हो रहा है, ठीक है, ये बात हम नहीं बोल सकते, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर बात कर लेते हैं हम डेवलपमेंट की, यानी कि विकास की। तो डेवलपमेंट है जो, वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, मतलब लगातार चलती है, वो कभी भी नहीं रुकती, ठीक है, कभी नहीं रुकती। लेकिन इसकी जो स्पीड होती है वो कम ज़्यादा होती रहती है, ठीक है। लेकिन ये लाइफ लॉन्ग चलती है, रुकती नहीं कभी भी। डेवलपमेंट के अंदर क्या होता है? डेवलपमेंट के अंदर बच्चे का शारीरिक विकास होता है, क्रियात्मक होता है मतलब मोटर डेवलपमेंट, और कॉग्निटिव होता है संज्ञात्मक डेवलपमेंट, भाषा का विकास होता है, इमोशंस का विकास होता है, और सोशल और सामाजिक विकास होता है, ठीक है। और जो डेवलपमेंट है वो वूम टू टूम चलती है, मतलब हमारे गर्भ से लेकर
कबर तक चलती है। गर्भधारण से ही हमारा क्या हो जाता है, डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, और मृत्यु तक हमारा डेवलपमेंट क्या है, चलता रहता है, चलते रहता है। ओके, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। डेवलपमेंट इज बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। डेवलपमेंट को कुछ हद तक हम किसी मात्रात्मक में माप सकते हैं। ये कैसे हो सकता है, क्योंकि जो एक विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, यानी ये विकास है, ठीक है, इसके अंदर ही ग्रोथ आती है और इसके अंदर ही मैच्योरेशन आती है। मतलब हम जो विकास है उसको ग्रोथ भी बोल सकते हैं। उसको ग्रोथ जो होता है वो विकास के अंदर ही आता है, लेकिन जो ग्रोथ है उसको हम विकास नहीं बोल सकते, विकास उसको हम ग्रोथ भी बोल सकते हैं। तो इसलिए ये क्या हो गया, क्वांटिटेटिव हो गया। और क्वालिटेटिव मतलब उसके अंदर कैसे गुण पैदा हुए हैं, कैसे गुण आए हैं, उसको हम क्वालिटेटिव बोलते हैं। तो ये क्या हो गया, डेवलपमेंट जो है वो बोथ है, क्वांटिटेटिव भी है और क्वालिटेटिव भी है। अगर पेपर में ये बोथ आया हुआ है, ऑप्शंस में ये बोथ है, तो आपको बोथ पे टिक करना है, ठीक है। अगर बोथ नहीं आया है तो सिर्फ और सिर्फ आपको क्वालिटेटिव को टिक करना है। इस बात की गलती नहीं करेगा कोई भी बच्चा। अगर ऑप्शन में बोथ दे रखा है तो आपको बोथ पे टिक करना है। अगर ऑप्शन पे दोनों दे रखा है, क्वांटिटेटिव भी दे रखा है और क्वालिटेटिव भी दे रखा है, लेकिन अलग अलग दे रखा है, तो आपको क्वालिटेटिव ही करना है। ये एज पर सीटेट की आंसर की से बोल रहा हूँ, तो आपको क्वालिटेटिव करना है, ठीक है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। आगे है डेवलपमेंट कैन नॉट बी रिवर्स्ड। डेवलपमेंट को हम बैक गैर नहीं लगा सकते, मतलब उसको वापस से उल्टा नहीं कर सकते। जैसे किसी बच्चे की हाइट 4 फुट से लेकर 6 फुट हो चुकी है, अब हम उसको वापस से 4 फुट का नहीं बना सकते, ठीक है। मतलब उसकी डेवलपमेंट की जो रेस है या गति है उसको हम वापस उल्टा नहीं कर सकते, भाई 6 फुट से वापस 4 फुट में आ जाए, ठीक है। लेकिन हाँ, कुछ हद तक इसमें मॉडिफिकेशन संभव है, कुछ हद तक इसमें मॉडिफिकेशन संभव है, थोड़ा मॉडिफाइड किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में बात करते हैं हम टाइप ऑफ डेवलपमेंट के। देखो, डेवलपमेंट के वैसे तो हम 6 टाइप पढ़ते हैं, लेकिन हमारे लिए जो है वो 4 टाइप हमारे लिए काफ़ी है, क्योंकि जो बाकी जो डेवलपमेंट है वो उन्हीं के अंदर ही आ जाते हैं। तो हम 4 टाइप कौन कौन से पढ़ते हैं, फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट और सोशल डेवलपमेंट, जिसको हम PCSE से याद रखेंगे। P से फिजिकल, C से कॉग्निटिव, S से सोशल और E से इमोशनल, ठीक है। इन 4 टाइप में ही बाकी जो टाइप है, जैसे लैंग्वेज का डेवलपमेंट है वो हमारे कॉग्निटिव में आ जाता है, मोरल डेवलपमेंट है वो हमारे सोशल में आ जाता है। तो ये इन्हीं के अंदर समाहित हो जाते हैं। तो हम मेनली 4 टाइप के पढ़ते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट हमारे गर्भधारण से ही शुरू हो जाता है। मतलब भिन्न विभिन्न अवस्थाओं में जो डेवलपमेंट की जो स्पीड है वो अलग अलग रहती है, ठीक है। ये बात हमने पहले पढ़ी थी कि अलग अलग रहती है। फिजिकल डेवलपमेंट के अंदर हम देखते हैं मोटर डेवलपमेंट, यानी गद्यात्मक विकास जो होता है, ये विकास हमारी मसल्स और हड्डियों की क्षमता यानी उनके अंदर कंट्रोल से जुड़ा होता है, ठीक है। अब मोटर डेवलपमेंट में हम 2 टाइप के मोटर डेवलपमेंट पढ़ते हैं। एक तो फाइन मोटर स्किल और एक ग्रोस मोटर स्किल, ठीक है। फाइन मोटर स्किल में क्या आता है, जहाँ पे हम जो मसल्स का बहुत कम यूज करते हैं, जैसे हम राइटिंग करते हैं तो हमारा उंगलियों की मसल्स का यूज होता है, सारी बॉडी का मसल्स का यूज नहीं हो रहा है। जैसे कलरिंग करते हैं, पेंटिंग करते हैं, ठीक है, किसी चीज को काटते हैं, तो इस चीज में ये किस में आ जाता है, फाइन मोटर स्किल में। ये डेवलपमेंट किसके अंदर होता है, फिजिकल डेवलपमेंट के अंदर होता है। उसके बाद में आता ग्रोस मोटर स्किल्स के अंदर। इसके अंदर क्या होता है, हमारी जो शरीर की सारी मसल्स का यूज होता है, जैसे जंपिंग करना, दौड़ लगाना, या फिर स्विमिंग करना, ठीक है। तो ये सभी क्या होते हैं, फिजिकल डेवलपमेंट के अंदर आते हैं। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। फिर आ जाता है कोऑग्निटिव डेवलपमेंट। इस डेवलपमेंट के अंदर जो होता है वो बच्चे के अंदर
एबिलिटी इन मेमोरी मतलब स्मृति की योग्यता आ जाती है, किसी चीज़ को याद रख पाता है वो। ठीक है। अब पहले जो जितने भी मेमोरीज होते हैं, जैसे उसको या किसी चीज़ का देखो जैसे खेलते खेलते अगर वो गिर गया है, ठीक है, उसको चोट लगी है, ठीक है, तो वो दोबारा से वो काम नहीं करेगा जिसके वो चोट लगे, मतलब स्मृति की योजना आ गई, मेमोरी उसके अंदर बनने लग जाती है, याद रहना लग जाता है। इमेजिनेशन मतलब वो कल्पना करने लग जाता है। ठीक है, खुली आंखों से जो सपने देखते हैं उसको इमेजिनेशन बोलते हैं, कल्पना करता है कि मैं ऐसे करता, ऐसे करूं, ऐसे करूं, ऐसे करूं। ठीक है। लैंग्वेज डेवलपमेंट, यहाँ पे भाषा का भी विकास होता है। कोऑर्डिनेटिव डेवलपमेंट के अंदर भाषा का विकास कैसे होता है, जैसे कि शुरू शुरू में वो जो बच्चा होता है वो क्या करता है, पहले किलकी मारना स्टार्ट करता है, रोना स्टार्ट करता है। ठीक है, फिर बाद में धीरे धीरे वो मैं आ ऊ कहना सीखता है, फिर जैसे सबसे पहले वर्ड बोलता है माँ, ऐसे ऐसे बोलना है, वो धीरे धीरे एक वर्ड पे आता है, फिर क्या होता है पूरा वाक्य बोलता है, उसके बाद में पूरी लाइन बोलता है। ठीक है, तो ये सभी किसके अंदर आते हैं, कोऑर्डिनेटिव डेवलपमेंट के अंदर आते हैं। भाषा का विकास कहाँ होता है, कोऑर्डिनेटिव डेवलपमेंट के अंदर। और इसी डेवलपमेंट के अंदर उसके अंदर समस्या समाधान की एबिलिटी आती है। जैसे हम उसके सामने कोई प्रॉब्लम देते हैं तो वो उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए अपना दिमाग का यूज करता है। ठीक है, जैसे जैसे दिमाग का यूज करता है तो उसके अंदर वो एबिलिटी आ जाती है किसी प्रॉब्लम को सोल्व करने की। ठीक है, और जैसे ही वो उस प्रॉब्लम को सोल्व कर लेता है तो उसके अंदर एक मेमोरी बन जाती है, अगर दोबारा भविष्य में कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है तो वो आसानी से कर लेता है, क्योंकि उसके अंदर एबिलिटी ऑफ द मेमोरी आ चुकी है। ठीक है, इमेजिनेशन करता है, उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए वो इमेजिनेशन करता है। ठीक है, भाई मैं कैसे कर सकता हूँ उसको, ऐसे करूँ या ऐसे करूँ, ऐसे करूँ। ठीक है, और डिफरेंट डिफरेंट उसके अंदर कॉन्सेप्ट्स बनते हैं, ये सभी किसके अंदर आते हैं, हमारे कोऑर्डिनेटिव डेवलपमेंट के अंदर आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर आ जाता है हमारा सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट में क्या होता है कि हम सोसाइटी वालों के साथ, हमारे आस पड़ोस के साथ, हमारे घर में जो है उनके साथ हम कैसा व्यवहार करें, उसके नियम हम सीखते हैं। ठीक है, जैसे हमारे जो स्कूल में टीचर हैं या हमारे माँ बाप हैं उनके साथ कैसा व्यवहार करना है, ताऊ ताया है या फिर हमारे जितने भी सोसाइटी के मेंबर हैं उनके साथ कैसा व्यवहार करना है। ठीक है, प्यार से बोलना है, उनका आदर सम्मान करना है, ये सभी जो डेवलपमेंट होती है वो हमारा सोशल डेवलपमेंट कहलाता है, जो हमें सोसाइटी यानी सांस्कृतिक सामाजिक मापदंडों के अनुसार हमें व्यवहार को सिखाता है। जैसे हम स्कूल में जाते हैं तो उधर हम टीचर का सम्मान करते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। ठीक है, उनसे कैसे बोला जाता है, रिस्पेक्टली बोलना, मम्मी पापा से हम प्यार से बोलना। ठीक है, ये सभी जो डेवलपमेंट है, या फिर और हमारे जो पीयर ग्रुप है, हमारे दोस्त हैं, हमारे जितने भी रिलेटिव्स हैं, उनके साथ में बोलना, व्यवहार करना, उनके साथ रहना, जो ये सब कुछ एबिलिटी जो हमारे अंदर डेवलप होती है वो सोशल डेवलपमेंट के अंदर होती है। ठीक है, चलो, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि सामाजिक मापदंडों के हिसाब से जैसी हमारी सोसाइटी या धार्मिक जो रीति रिवाज हमारे बना दिए गए हैं उस हिसाब से हमें व्यवहार करना, ये सभी हमें कहाँ से हमारा डेवलपमेंट होता है, सोशल डेवलपमेंट हमारी सोसाइटी से होता है ये डेवलपमेंट। ठीक है, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। फिर आ जाता है लास्ट हमारा इमोशनल डेवलपमेंट यानी संवेगात्मक विकास। ये डेवलपमेंट में हमें क्या सीखने को मिलता है, जैसे हमारे अंदर भाव को कंट्रोल करना आ जाता है या फिर एक्सप्रेस करना आ जाता है, हमारे इमोशन को एक्सप्रेस करना या कंट्रोल करना आ जाता है। जैसे गुस्सा हो गया, उसको हमें कंट्रोल करना आ गया। ठीक है, ऐसा पहले क्या होता है, जैसे छोटा बच्चा है कोई भी, ठीक है, मम्मी पापा उसको गोद में ले रखे, अगर बच्चे को थोड़ा सा भी इरिटेशन हो जाता है, गुस्सा आ जाता है, तो वो जल्दी से मुंह पे थप्पड़ मार देता है। ठीक है, उसको ये नहीं पता कि कौन है, लेकिन हाँ मार देता है। अभी उसके अंदर जो है वो गुस्से का कंट्रोल नहीं है। ठीक है, उसके बाद में वो जैसे बड़ा होता है तो उसके अंदर गुस्से का कंट्रोल आ जाता है, ऐसा नहीं बड़े होने के बाद वो थप्पड़ मार देगा। ठीक है, तो ये सब किसके अंदर सीखता है, इमोशनल डेवलपमेंट के अंदर सीखता है। और जैसे लव है, प्यार है, उसका इजहार करना, ठीक है, उसका कंट्रोल करना, ये सभी क्या आ जाते हैं, इमोशनल डेवलपमेंट के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के जो डेवलपमेंट के कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट को समझने के लिए किन किन सिद्धांतों को जानना जरूरी है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे दोस्तों। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।